नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नौद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज मैं आपको फिर से लेकर आया हूं हमारे प्राइवेट पोल्ट्री फार्म के ऊपर, और जहां पे हमने 2000 बर्ड प्राइवेट डाल रखे हैं। और ये बर्ड जो है ये कोप का है। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं कि यह फार्म जो है मैंने 2019 में बनवाया था, और तब से अभी तक जो है यह सुगना कंपनी के साथ में इंटीग्रेशन फार्मिंग में इस फार्म में मैं कर रहा था। किंतु ये इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं कि प्राइवेट और इंटीग्रेशन का क्या स्टेटस रहा, और किस प्रकार से कंपनियां जो है मतलब हम जो चाहते हैं उस प्रकार से हमें अचीवमेंट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमने कोशिश की है, एक छोटी सी हमारी शुरुआत है कि हम जो है प्राइवेट बेच डालकर और उसमें कुछ फीड की कॉस्टिंग कम करके उसमें कुछ नयापन लेके आएँ, या कुछ हम एक्स्ट्रा हमारी तरफ से हम कुछ एफर्ट लगाएं जिससे हमें जो है प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस प्रॉफिट की हम इस नए कुछ करने की इस यात्रा में हमने जो है पहला कदम हमारा ये कि हमने खुद का फीड प्लांट तो वो हमने पहले ही खरीद लिया। दूसरा, हम कंपनी की से इंटीग्रेशन फार्मिंग छोड़ के और खुद के चिक्स डालें तो वो भी हमने कर लिया। जैसे कि 2000 चिक्स डाल दिए, और आज करीब करीब ये 9 दिन के भी हो गए। और मैंने पहले हफ्ते का एवरेज वेट किया, वो भी मैं आपको बताऊँगा, जो कि सिमरन कंपनी की तुलना में कम आया। मात्र 175 ग्राम वजन कम आया, जबकि सिमरन कंपनी या फिर कोप बर्ड का वजन 190 से 200 ग्राम के बीच में, 210 ग्राम के बीच में आता है। तो 175 ग्राम हमारा वजन आया। तो ये थोड़ा सा इसका 9 दिन का अभी तक स्टेटस है। किंतु अब मोर्टलिटी की अगर हम बात करें तो मोर्टलिटी में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि टोटल जो अभी तक मोर्टलिटी हुई है, 2040 बर्ड आए हैं। हमने 2000 बर्ड खरीदे थे, किंतु आए थे कितने? 2040, क्योंकि 2% बर्ड एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो टोटल ये 3 दिन की मोर्टलिटी है। ये 2 मोर्टलिटी 3 दिन की है, मतलब कल परसों, और ये 2 मोर्टलिटी आज की है। तो टोटल ये 4 को मिला के, और 7 मोर्टलिटी पहले थी, टोटल 11 मोर्टलिटी हुई है 2040 बर्ड में से 9 दिन में। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा प्लस पॉइंट रहा है कि मोर्टलिटी कम हुई है। अब उसका पोस्टमार्टम करके नहीं देखा, वो भी एक गलती है हमारी। किंतु आज जो है मैं वो सुबह के समय मुझे करना था, वो मैं कर नहीं पाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। हम अभी हमने क्या है, फार्म के 50% हिस्से में इनको जगह दे दी, और बचे हुए हिस्से में इनको ज़रूरत के हिसाब से हम जगह देंगे। अभी जो फीड है मेरे पास में, मैंने मार्केट से रेडीमेड लिया और खिला रहा था। उसका कारण ये था कि मेरा जो खुद का प्रीमिक्स आने वाला था, तो किसी कारणवश लेट हो गया। अब किसी कारणवश लेट हो गया, वो मुख्य कारण ये है कि जितनी भी कंपनियां हैं वो फीड को जो है मतलब जो फीड के लिए जो प्रीमिक्स है, वो प्रीमिक्स में डलने वाली जो मेडिसिन है, कोई 150 ग्राम मेडिसिन है, कोई 100 ग्राम मेडिसिन है, कोई 500 ग्राम है, कोई 700 ग्राम है। तो इस प्रकार से जो डलने वाली जो मेडिसिन है उनका रेट ज़्यादा है, और रेट ज़्यादा होने के साथ में उनकी पैकिंग बड़ी पैकिंग में है। कोई सी मेडिसिन 25 केजी की पैकिंग में है, तो कोई सी मेडिसिन 20 केजी की पैकिंग में। मतलब जो मेडिसिन महंगी है वो 20 केजी की पैकिंग में है, और जो मेडिसिन सस्ती है वो 25 केजी की पैकिंग में है। अब मान लीजिए मुझे वो मेडिसिन मात्र 150 ग्राम लग रही है, तो भी मुझे उसके लिए 20 केजी का बैग खरीदना है। और मान लीजिए कोई मेडिसिन मुझे 500 ग्राम लग रही है, तो भी मुझे जो है वो 25 केजी का बैग खरीदना है। तो यह थोड़ा सा एक टास्क हो गया है हमारे लिए उसको परचेस करना, क्योंकि कोई भी जो है इंडिविजुअल, पहली बात तो हर एक आदमी ये सारी मेडिसिन नहीं रख पा रहा है। ऊपर से जो हमारे लिए टास्क ये है कि वो लूज़ में नहीं दे रहा है। तो इसके कारण थोड़ी सी मुझे समस्या आ रही। तो मैंने कोशिश की है एक जगह से मेडिसिन बुलाने की, तो वह हो सकता है कि 2 से 3 दिन में मेरे पास में आ जाएगी। किंतु अब ये तो हो गया, 2 से 3 दिन में मेडिसिन आएगी, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे ही करेंगे, जो हमारा फार्मूलेशन है। किंतु अब फिर मुर्गियों को हम क्या खिलाएं, तो ये इसके लिए जो है दोस्तों, अभी तक मैंने मार्केट से जो है 10 बैग परचेस कर लिए थे। किंतु अब फिर वही मार्केट से अगर अपन परचेस करके ही खिलाना, तो फिर प्राइवेट फार्मिंग करने से कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मार्केट का फीड पड़ता है महंगा। अब मैंने क्या किया है, ये जो मेरा प्रीमिक्स है, मैंने जो दूसरा अरेंज किया है मेरा प्रीमिक्स, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, देखिए ये मैंने सोयाबीन की 3 बोरी लेके आया हूँ। मतलब इसमें है 180 केजी सोयाबीन की DOC है, और करीब करीब 160 केजी मैंने मक्का लेके आया हूँ। आप दिख रहा होगा आपको मक्का। और ये जो 3 बोरियां हैं, इनमें मैं 150 केजी जो है इसमें चावल लेके आया हूँ। और दोस्तों, मेरा प्रीमिक्स कल सुबह मेरे पास में आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं क्या करूँगा कि ये जो भी फीड जो हम बनाएंगे, अब इसमें चावल का क्या काम, मक्के का क्या काम, और DOC और इसका तो आपको बताइए। अब इसमें एक चीज़ छूट रही है, वो है हमारा ऑयल। तो ऑयल जो हम खाते हैं, घर पे जो खाते हैं, वही वाला ऑयल यूज़ करूंगा मैं। तो ठीक है ना, ऑयल का भी क्लियर हो गया। मक्का का भी सभी को यूटिलाइजेशन पता है कि मक्का हम फीड में क्यों डालते हैं, DOC का पता है, और प्रीमिक्स का भी पता है। तो ये सब चीज़ें आ गई। किंतु इस प्रीमिक्स में हम जो है 3 प्रकार से इसका प्रयोग, इसका जो है बर्ड के ऊपर प्रयोग करेंगे। एक तो हम प्रयोग करेंगे कि
हम डालेंगे DOC, मक्का, प्रीमिक्स और ऑयल। और वो जो है, जो भी बर्ड जो दाना खा रहे हैं उनको तो खाने देंगे। अब हमारे सामने जो है इस मक्का और चावल और DOC को हम 3 पार्ट करेंगे। एक पार्ट में हम लेंगे मक्का, DOC और ऑयल और प्रीमिक्स। उसके बाद में ये हम अलग 100 बच्चों को अलग रखेंगे। उसके बाद में हम लेंगे चावल और DOC और ऑयल और प्रीमिक्स, वो हम 100 बच्चे अलग पालेंगे। और अब इसके बाद में फिर तीसरा हमारा पार्ट कौन सा बचा, हम डालेंगे उसमें आधा मक्का, आधा चावल और DOC, ऑयल और प्रीमिक्स। तो दोस्तों इस प्रकार से हम 3 प्रकार से प्रयोग करके देखेंगे। उसमें देखेंगे कि कौन सा जो है हमारा फीड का फार्मूलेशन जो, या फिर हमारा जो एफर्ट जो है, कौन सा एफर्ट हमारा सही जा रहा है, सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हम जो है 3 प्रकार से हम प्रयोग करके देखेंगे कल की डेट में। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो है, अब इसीलिए मैं जो है बुरादा भी लेके आया हूँ, क्योंकि अब जो है हम 2000 बर्ड के ऊपर प्रयोग नहीं कर सकते, इतनी जो है हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 100 बर्ड के ऊपर हम 3 बार प्रयोग कर लें, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, मतलब जो हम चाहते हैं वैसा परफॉर्मेंस कौन से वाले फीड में आ रहा है। तो फिर हम उसमें देखेंगे कि नेक्स्ट जब हम सेकेंड वीक में हम जब हम कोशिश नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब हमारा खुद का फीड आ जाएगा, तो वैसे ही तरीका हम वापस 3 जो है पार्टीशन बनाएंगे और उसमें हम वो वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। फिर हम देखेंगे अगर एक्सपेरिमेंट सफल रहा, फिर उसमें देखेंगे कि इसकी हम फीड कॉस्ट हम कैसे कम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। फीड कॉस्ट कम करना हमारे लिए, मेरे लिए बड़ा चैलेंज नहीं है। मेरे लिए बड़ा चैलेंज ये है कि जो मेरा फार्मूलेशन है वो सफल हो जाए। फीड कॉस्ट तो हम जो है एक ही बार में फीड कॉस्ट कम कर देंगे, उसका टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, जो कि हर एक फार्मर भाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैं ही कर सकता हूँ, हर एक फार्मर भाई कर सकता है। किंतु दोस्तों उसके लिए मुझे जो मेरा प्रयोग है, उस प्रयोग के ऊपर मुझे काम करना है और उस प्रयोग को सफल करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर ये सफल हो गया, तो आप यकीन मानिए कि फीड को हम मार्च महीने या फिर अप्रैल महीने में ही 25 रुपये किलो पे ले आएंगे। उस बात का बिल्कुल भी हमें टेंशन नहीं है। बस ये है कि जो हम चाहते हैं वैसा हमारा फार्मूलेशन प्रॉपर तरीके से पुट हो जाए। तो दोस्तों अब मैं कल जो है आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि हम इस प्रयोग में इस नए हमारे प्रयास की इस यात्रा में हम क्या प्रयोग करने जा रहे हैं, और इसमें देखते हैं कि हमें क्या परिणाम देखने को मिलता है। दोस्तों ये बात की भी मैं श्योरिटी तो नहीं दे सकता कि हम सफल ही होंगे, किंतु हम सफल जरूर होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।